लवलीज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मजा मा? तो भाई वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 जो था मेजरमेंट पे, जिसमें आपको क्या पता चला कि मेजरमेंट करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के स्केल्स और मेजरिंग टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा चीजों के हिसाब से, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से उनको मेजर करते हैं। उनको मेजर करने के लिए किस जगह से हमको नोट डाउन करना होता है पॉइंट, वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्ट और मोशन में क्या किसको कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, यानी ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन और तीसरा वाला सर्कुलर मोशन, सर घुमा देने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। फटाफट खत्म हो जाने वाले हैं, एकदम इजी मक्खन की तरह। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हैं, बहुत ही सिंपल है, यूं ही हो जाएंगे झट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जैसा नजर आ रहा होगा, आपको वही करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम 1 और 2 दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या दी हुई है, लेंथ्स दी हुई हैं विद द यूनिट्स। उसके साथ सूटेबल कौन सी मैच करेंगी वो हमें जोड़नी है, मैच करनी है, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, अगर हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किस में करेंगे, मिलीमीटर में? नहीं। सेंटीमीटर में? नहीं। किस में करेंगे हम, किलोमीटर्स में, क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट है और जब भी हम ऐसा डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किलोमीटर्स में ही करते हैं, इजी होता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, बहुत ही ज्यादा पतली होती है कॉइन की थिकनेस, बहुत ही बारीक है ना, तो किस में होगी, मिलीमीटर में होगी। उसके बाद लेंथ ऑफ एन इरेजर, ठीक है। इरेजर की लेंथ, इरेजर छोटी सी होती है ना, स्केल जो होता है हमारा सेंटीमीटर वाला, उस पे हम मेजर कर सकते हैं, हमने एक टेबल में बुक में किया भी था, तो यानी ये होगी सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, ऑब्वियसली ये किस में हो जाएगा, मीटर में लिमिटेड होता है, वो किलोमीटर जितना भी नहीं है, और सेंटीमीटर भी बहुत छोटा, वो उतना सा स्केल लेके तो नहीं जा पाएंगे ना, तो मीटर्स में, यानी इन बिटवीन हो गया जो हमारा ग्राउंड होता है स्कूल का, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स है। अब हमें सही क्या है, गलत क्या है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। ये जो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर देखो क्या चल रही है, कार चल रही है, ठीक है, तो क्या ये सीधी चलेगी लीनियर मोशन में, ये लीनियर मोशन है, यस। सो मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, एक लीनियर मोशन है, बिल्कुल ट्रू बात है ये, ठीक है, इसमें लिख देंगे ट्रू। Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. Yes, ये भी करेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन अगर बदल रहा है तो यानी वो मोशन में है, तो ये भी हो गया ट्रू, सही है ये। उसके बाद 1 किलोमीटर क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं? नहीं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, जल्दी बताएंगे मेरे को, ये आपका खुद से सवाल है, मैं बता चुकी हूँ चैप्टर में, ठीक है। तो ये है वैसे फॉल्स। कितने होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। इनमें से देखो, मिलीमीटर तो यूज करते हैं हम लेंथ के लिए, है ना, mm यूज करते हैं ना, पढ़ा था ना। सेंटीमीटर भी करते हैं, ये भी सही है। किलोमीटर भी करते हैं, ये भी सही है। हैंड स्पैन, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि SI यूनिट सिस्टम हम यूज करते हैं अब, है ना, एंशियंट टाइम में या पहले के जमाने में हम हैंड स्पैन वगैरह, फुट लेंथ, ये वो आर्म क्यूबिट वगैरह ये यूज करते थे, लेकिन वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जैसे बोल देते हैं एक बिलांग छोटा कर दो, इतना कर दो, एक फिंगर ये एंगुला वगैरह, है ना, लेकिन वो एक अंदाजे के लिए होता है, लेकिन वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट को यूज नहीं हो सकती। SI यूनिट यूज होती है, SI यूनिट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन हमारा हैंड स्पैन जो होता है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता है, सबका हैंड छोटा बड़ा होता है तो अलग अलग मेजरमेंट आएगी, इस वजह से।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स एंड मेजरिंग टेप एट योर होम एंड स्कूल, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टैबुलर फॉर्म। अब जो स्केल, ये कह रहे हैं कि मेजरिंग टेप और स्केल इकट्ठे कर लो अलग अलग आपके घर में या स्कूल में जो भी अवेलेबल आपको मिल जाए, और उन स्केल के थ्रू या मेजरिंग टेप के थ्रू आप सबसे छोटी यूनिट कौन सी मेजर करते हैं वो आप बताएंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन। जैसे कि जो हमारा सेंटीमीटर वाला स्केल होता है जिसपे ये अपना 0, 1, 2 लिखा हुआ होता है, आपका 15 मीटर वाला जो आपके पेंसिल बॉक्स में आता है 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। सो उसमें बीच में क्या होती हैं, 10 लाइंस होती हैं, हमने पढ़ी थी वो क्या होती हैं, mm होती हैं। तो यानी जो स्केल होता है आपका स्कूल का 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें आप स्मॉलेस्ट यूनिट क्या mm मिलीमीटर मेजर कर सकते हो। So you can fill this table and checking the scales and measuring tapes around your home। ऐसे एक इंचेस में आती है, एक मेजरिंग टेप होती है गोल वाली, उसमें इंचेस भी होते हैं उसमें, और क्या होता है उसमें सेंटीमीटर्स भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका आगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 15 मीटर वाला स्केल मैंने बता दिया मिलीमीटर होता है। फ्लेक्सिबल टेप जो होता है उससे भी मिलीमीटर भी होता है, उसमें सबसे छोटी यूनिट वहां से लेकर इंचेस तक होती है उसके अंदर, ठीक है। लॉन्ग टेप रोल एक आता है, उसमें सिर्फ क्या होता है सेंटीमीटर्स होता है या तो इंच होता है, जो मैं इससे पहले बता रही थी जो लॉन्ग वाला होता है उसमें ना सिर्फ सेंटीमीटर तक ही जा रहा होता है इंचेस के बाद, ठीक है। ऐसे कुछ और चीजें भी आपको आपके स्कूल लैब वगैरह में मिलेंगी, अगर आपको मिलती है तो इसी तरह से आप भी उसे फिल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, ठीक है। ये है मेरा होम, या बच्चे आपका होम किसी का भी ले लो, ठीक है। और आगे यहाँ पर है मेरा स्कूल, ठीक है। अब क्या है, ये कितना दूर है, ये जो स्कूल है ये कितना दूर है, इसका डिस्टेंस ये क्या बता रहे हैं 1.5 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 किलोमीटर है। ये कह रहे हैं इसको मीटर्स में चेंज करके बताओ, मीटर्स में एक्सप्रेस करो, मीटर में ये कितना होएगा। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट, ठीक है। सो 1.5 किलोमीटर में कितने होंगे, हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 1500 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर यानी कितना हुआ 1500 मीटर। उसका जो स्कूल है वो घर से दूर है, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लेंगे, समझ आ गया अच्छे से, बहुत सिंपल था। ऐसे कोई और यूनिट भी होगी जिसको आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ग्लास और बॉटल, ठीक है। अब बॉटल होती है, ठीक है, कर्व्ड होती है, राउंड होती है, ठीक है। तो उसके राउंड वाले पार्ट को, यानी ये देखो ग्लास दिख रहा है यहाँ, ये जो राउंड वाला पार्ट है, ये जो टम्बलर है, इसको हमें घुमा के ऐसे मिक्स क्या कहते हैं मेजर करना है, ठीक है। तो कैसे, किस चीज से मेजर करेंगे, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो होती है, ठीक है, जो कर्व पे भी अच्छे से मुड़ जाती है, उसको यूज करेंगे और हम इसको मेजर करेंगे। या फिर हम वो धागे वाला जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमने थ्रेड लिया, कर्व, उसको कर्व फॉर्म में किया और वहां पर तोड़ दिया या तो पॉइंट लगा लिया और फिर एक स्केल पे से उसको नाप लिया। अब सीधे सीधे स्केल से तो इसकी कर्व्ड चीज को हम नाप नहीं पाएंगे ना, अगर हम उस स्केल को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। इसीलिए जो कर्व्ड वाली फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती है उसको हम उससे हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वाली वीडियो में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। सो क्यूरीज, आई होप अब तक आपको समझ आया होगा, तो आप लोग अगली वाली वीडियो में फटाफट आइए, आगे के क्वेश्चंस भी हम ऐसे जड़ाजड़ सॉल्व कर देंगे। अभी के लिए बाय बाय लवली।